सबसे पहले बात पाकिस्तान की नई साजिश पर हुए खुलासे की, जिसे भारत की पैनी निगरानी ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में पिछले दिनों करीब 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर उतरे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस, चीन के प्लेन, मिलिट्री प्लेन, तुर्की के मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान भरना और पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहना, यह सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आ रहा है। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं दिखी है बॉस। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और यह किसी से छुपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। तो ये जो बात है, तो मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान जेट्स बना रहा है, खुद के बेच भी रहा है, काफी देश उसको खरीद चुके हैं, आगे और ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड हमारे यहाँ तेजस का क्या हाल है, तेजस को तो जेट इंजन ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो बिल्डअप की बात हो रही है, मैं तो कहता हूँ ये एक्चुअली दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। सबसे पहले एज इंडियंस हम यही क्यों सोचे कि भैया हमारे खिलाफ ही कुछ है। ठीक है, ये इंडिया तो डेफिनेटली रहेगा ही अगर पाकिस्तान में कुछ मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है। अफगानिस्तान भी हो सकता है, भाई ज्यादा अटैक्स तो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। इंडिया मुझे नहीं लगता कुछ भी करेगा अभी। वी आर नॉट इन अ पोजिशन, ग्लोबल पोजिशनिंग हमारी जियोपॉलिटिकली हमारे दोस्त नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। अब अभी कोई किसी का भी मूड नहीं होगा अभी वॉर लड़ने का। आप एज डिस्ट्रैक्शन भी नहीं यूज कर पाओगे उसको आज के डेट में, बिकॉज वी आर सो वीक आई बिलीव राइट नाउ। चाइना देखो अरुणाचल में क्या कर रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड, क्योंकि हमको किसी से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया अपार्ट फ्रॉम इजराइल इट सीम्स। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान में काउंटर करना हो। दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी कि इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट आए भी नहीं जितना ये बात कर रहे हैं। दिस कुड जस्ट बी कि वो अपने डिफेंसेस वगैरह अपग्रेड कर रहे हैं फॉर एंड अगर दूसरा तरीका ये देखने का कि ठीक है हाँ इंडिया के अगेंस्ट ही है ये चीज, देन आई वुड बी स्लाइटली वरिड कि भाई क्या प्लानिंग चल रही है। बट इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू वॉर एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान पहले भी नहीं था, आज के डेट में भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द होल फाइनेंशियल कंडीशन। बट अगर होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही आउटकम रहेगा। एंड ऑपरेशन सिंदूर का आउटकम क्या था, आपके भेजे में जो भी सेट आप मान लो कि ऐसा ही था, वॉट एवर यू फील, बिकॉज होना वही है, आउटकम वही होगा और दोनों देश आके बोलेंगे कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ वक्त में तुर्की और चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है बॉस, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर ही रहा था, पर्दे के पीछे से मदद कर ही रहा था, और इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में टर्की तो पर्दे के पीछे से नहीं, उसने आके खुल के सामने ही बोला था वी आर विद पाकिस्तान। ठीक है, टर्की, अजरबैजान एंड चाइना। तेजी आ गई, यानी अब सामने से मदद करने की बात है। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अफसर तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का नया इंडिया जिस हांडी में खिचड़ी पकती है, उस हांडी को फोड़ देने में विश्वास रखने वाला नया इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा था, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में हुआ।
दावा किया गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन से ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान यूक्रेन की प्रमुख ड्रोन और मिसाइल कंपनी फायर पॉइंट से डील करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इस डील के तहत ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डील के तहत पाकिस्तान को यूक्रेन की कंपनी से FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन मिल सकते हैं, जिसकी रेंज करीब 2600 किलोमीटर है। इसके अलावा FP2 फ्रंट स्ट्राइक ड्रोन को लेकर भी बात हो रही है, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। एक तरफ